नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी मुफ्त में मिलेगा राशन। राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार देश के कई राज्यों में मुफ्त राशन दे रही है। अब इसी तर्ज पर कई राज्यों में भी मुफ्त अनाज दिए जा रहे हैं। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में भी पिछले दिनों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद दूसरे राज्य के लोग को भी फ्री में राशन मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में पहले से ही राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद फ्री में राशन दिए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में जापानी बुखार से 2 लोगों की मौत, 2 संदिग्ध केस मिले। कोरोना का प्रकोप कम हुआ तो जापानी बुखार यानी जेई पूर्वी सिंहभूम में कहर ढाने लगा है। शुक्रवार को घाटशिला एवं जादूगोड़ा निवासी 2 लोगों की जापानी बुखार से मौत हो गई। जिले में अब तक इससे 3 और डेंगू से 1 मरीज की मौत हो चुकी है। 2 मौतों की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी की टीम ने घाटशिला एवं जादूगोड़ा के गांव का दौरा किया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जापानी बुखार की चपेट में आकर घाटशिला छोटा जमुआ निवासी मरीज की मौत घर पर हुई है, जबकि जादूगोड़ा निवासी वृद्ध का इलाज टीएमएच में चल रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षकों ने किस बोर्ड से मैट्रिक व इंटर किया है पास, मांगा गया ब्यौरा। धनबाद जिले के प्रारंभिक शिक्षक बिहार बोर्ड के मैट्रिक पास किए हैं या सीबीएसई से या आईसीएसई बोर्ड से कितने शिक्षक पास किए हैं। मुख्यालय ने अब जिला शिक्षा विभाग से इसका ब्यौरा तलब किया है। प्राथमिक शिक्षा विभाग ने उन प्रारंभिक शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है जिनका चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2003 के आधार पर नियुक्त किया गया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा के अवर सचिव अरविंद कुमार सिंह ने जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 24 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े, जाने कि इस जिले से कितने शामिल। राज्य सरकार ने 24 निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया है। आयुष्मान भारत योजना की इम्पेनल कमेटी ने शुक्रवार को इस अस्पतालों को जोड़ने पर फैसला ले लिया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची जिला के 6, हजारीबाग के 5, देवघर के 3, पूर्वी सिंहभूम के 2, रामगढ़ के 2, सिमडेगा के 2, गोड्डा के 1, धनबाद के 2 अस्पताल शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता। हथियार के साथ लेवी वसूलने वाला गिरफ्तार। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के नाम पर ट्रांसपोर्टर से लाखों रुपए लेवी मांगने के आरोपी को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी गिद्दी उरुमारी थाना क्षेत्र के सरगुला का मोहम्मद जबार है। पुलिस ने इसके पास से 1 देसी राइफल, 1 देसी कार्बाइन, 6 गोली, 4 सेट वर्दी और 2 मोबाइल जब्त किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उपायुक्त ने कहा कुपोषण से बचाने में आंगनबाड़ी कर्मियों का बड़ा योगदान। रामगढ़ शहर के श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल परिसर स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह ऑडिटोरियम में शनिवार को राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा, उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा एवं अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि हर वर्ष सितंबर के माह को पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को पोषण संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 61 मदरसों को अनुदान देने के लिए जैक बोर्ड की मिली मंजूरी। इन शर्तों को पूरा करना होगा जरूरी। झारखंड में अब मदरसों को अनुदान दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य सरकार के फैसले के बाद 61 मदरसों को अनुदान दिया जाएगा। इसे लेकर राज्य के विभिन्न जिलों से मदरसों की जांच रिपोर्ट भेजे गए थे। इन रिपोर्ट पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बोर्ड ने विचार किया। इसके बाद फैसला लिया कि जो मदरसा मान्यता की सभी शर्तें पूरी करते हैं उन्हें अनुदान दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम, जनता त्राहिमाम। 72 घंटे में बच्चे समेत 4 की हत्या, 4 लूट और फायरिंग की 2 वारदात। लोह नगरी जमशेदपुर के लोग गिरती विधि व्यवस्था को लेकर परेशान है। अपराधी बेलगाम है और जनता त्राहिमाम कर रही है। होना भी लाजमी है। 72 घंटे के भीतर शहर और आसपास के क्षेत्र में बच्चे समेत 4 की हत्या, 4 लूट और फायरिंग की 2 वारदात की घटना हुई है। चोरी की तो गिनती नहीं है। अपराध रोकने को पुलिस की सक्रियता नहीं देखी गई। पुलिस से बेखौफ अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो इटखोरी ग्रिड के चालू होते ही डीवीसी पर निर्भरता होगी कम। सीएम हेमंत सोरेन इसी माह करेंगे उद्घाटन। डीवीसी के साथ लगातार हो रहे विवाद को देखते हुए झारखंड ऊर्जा विकास निगम द्वारा डीवीसी कमांड एरिया में अपना नेटवर्क बिछाया जा रहा है। इसी कड़ी में इटखोरी 220/132 ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन को चालू किया जा रहा है। इसका काम अब पूर्ण हो गया है। इसका उद्घाटन सितंबर में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसकी तैयारी ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड में शुरू कर दी है। लाइन की टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू के पुलिस पर ग्रामीणों का हमला, थाना प्रभारी समेत 4 जवान घायल, बंधक बनाने का भी प्रयास। पलामू जिले के नक्सल प्रभावित मनातू थाना क्षेत्र के सिमरी में ग्रामीणों ने शुक्रवार की शाम थाना प्रभारी के वाहन पर हमला कर दिया। इस हमले में थाना प्रभारी पंकज कुमार समेत पुलिस के 4 जवान व एक महिला जख्मी हो गई है। हमलावर ग्रामीणों ने थाना प्रभारी का मोबाइल भी छीन लिया है। साथ ही थाना प्रभारी को बंधक बनाने का प्रयास करने के लिए उन्हें कुछ दूर जंगल में ले गए। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी न्यायालय के काम से वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को वन विभाग की गाड़ी समझकर हमला बोल दिया। इस मामले में मनातू थाना पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने पूरी तरह से गलतफहमी में पुलिस पर हमला किया था। दरअसल सेमरी में वन विभाग की गाड़ी ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। घटना से नाराज ग्रामीण मौके पर जमे हुए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने को अब मिल सकते हैं 3 गुना अधिक पैसे। झारखंड विधानसभा की प्रोक्लन समिति ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 4 लाख रुपए देने की अनुशंसा की है। एक दिन पहले समिति की सभापति दीपक बिरुआ ने मानसून सत्र के अंतिम दिन प्रोक्लन समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा था। झामुमो विधायक दीपक बिरुआ ने बताया कि हर वस्तु की कीमत बढ़ी हुई है। बालू, सीमेंट, छड़, ईट, गिट्टी महंगे हो गए हैं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे घरों की लागत बढ़ गई है। बीपीएल परिवार अपनी तरफ से 50,000 से 1 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चल रही पीएम आवास योजना के तहत बन रहे घरों की लागत 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए की जाए, ताकि व्यवहारिक तौर पर घर बन सके और लोग इसके लिए आगे आएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने किया मुफ्त राशन वितरण। धोती साड़ी योजना पर कसाई तंज। झारखंड के लोहरदगा से बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने शनिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभुकों के बीच मुफ्त राशन का वितरण किया है। लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बराठपुर गाँव में इस मौके पर लाभुकों के साथ संवाद भी किया। सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज नया संदेश दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस दौरान उन्होंने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना पर तंज भी कसा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र। झारखंड में 12 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान। कई क्षेत्रों के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट। झारखंड में एक बार फिर जोरदार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण 12 सितंबर यानी रविवार को झारखंड में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए राज्य के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसवा में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इन जिलों के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खर्च का ब्यौरा नहीं दिया, 14 प्रत्याशियों के अगले 3 माह तक चुनाव लड़ने पर रोक। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले 3 तथा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 11 प्रत्याशियों के अगले 3 सालों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इसके द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। आयोग ने इन प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। पिछले महीने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 5 अन्य प्रत्याशियों के विरुद्ध भी यह कार्रवाई की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार पहुंचे जुबली पार्क। कहा, पार्क पहले की तरह नहीं खुला तो होगा जन आंदोलन। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति के अस्थायी आमंत्रित सदस्य व जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय शनिवार को जुबली पार्क पहुंचे। मॉर्निंग वॉकर्स से मिले और कहा कि जुबली पार्क पूर्व की भांति नहीं खुला तो जन आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर अजय ने कहा कि टाटा स्टील तो सरकार की जमीन पर बसी हुई है, तो यह उस सड़क को कैसे बंद कर सकती है जो पार्क बनाने से पहले से मौजूद थी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क लूटपाट में धनबाद को राज्य भर में मिला तीसरा स्थान। जानिए कि इस जिले में है अपराधियों का बोलबाला। धनबाद की सड़कों पर लोग सुरक्षित नहीं है। सड़क लुटेरों लोगों के साथ लूटपाट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। पुलिस विभाग के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 18 माह में धनबाद की सड़कों पर 52 लूटपाट के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं सड़क पर 11 डकैती के मामले भी दर्ज किए गए हैं। झारखंड पुलिस के अनुसार इन लूटपाट व डकैती के आंकड़ों से धनबाद राज्य में तीसरे नंबर पर है। राज्य में सबसे ज्यादा सड़क पर लूटपाट व डकैती राजधानी रांची में हुई है। यहाँ पिछले 18 माह में 318 लूटपाट व 12 डकैती के मामले दर्ज किए गए हैं। सड़क लूटपाट में दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम है, जहाँ पिछले 18 माह में 77 लूटपाट के मामले दर्ज किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के नगड़ी में 2 युवकों की हत्या। 2 अलग अलग जगहों से बरामद हुए शव। रांची के नगड़ी में 2 युवकों की हत्या। नगड़ी थाना क्षेत्र के नारो पंचायत में शुक्रवार की सुबह 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव की पहचान नारो गांव निवासी विमल उर्फ तूतू मोहतो व महुआ टिकरा निवासी विनोद उरांव के रूप में की गई है। दोनों के परिजनों का आरोप है कि इनकी हत्या की गई है। दोनों युवक खेती बाड़ी करते थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के मेडिकल के छात्रों के लिए गुड न्यूज। यहां बढ़ेगी एमबीबीएस की 300 सीटें। बिहार झारखंड में मेडिकल की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका है। राजस्थान में जल्द ही एमबीबीएस की 300 सीटें बढ़ाई जा रही है। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गलेरिया ने इसको लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर में 3 नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। चिकित्सा शिक्षा सचिव गलेरिया ने आगे कहा कि प्रयास हो रहे हैं कि इन तीनों राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अगले सत्र से एमबीबीएस सिलेबस को शुरू किया जाए। इसको लेकर के शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा भवन में एक वर्चुअल बैठक आयोजित हुई, जिसमें इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा रेलवे स्टेशन में फहरा रहा फटा हुआ तिरंगा। प्रबंध बेखबर। कोडरमा स्टेशन परिसर में 100 फीट ऊंचाई पर लहरा रहा तिरंगा झंडा का किनारा फट गया है। अब तक इस ओर रेलवे प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। इस बारे में बात करने पर स्टेशन मास्टर AK सिंह ने कहा कि वह 2 दिन से अवकाश पर हैं और अपने गाँव आए हुए हैं। वह विभागीय साथियों से बात कर फटे तिरंगे को उतरवाते हैं। जल्द ही नया तिरंगा फहराने की व्यवस्था की जाएगी। फटा हुआ तिरंगा फहराना अपराध है। तिरंगा के फट जाने पर उसे सम्मान पूर्वक उतार देना चाहिए। बता दें कि 26 जनवरी 2021 को सांसद अनुपूर्णा देवी ने कोडरमा स्टेशन परिसर में 100 फीट की ऊंचाई पर 30 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घाटशिला के गूढ़ा बांध में बेशकीमती पन्ना रत्न की खान। अंतिम दौर में सर्वे कार्य। मिली जानकारी के अनुसार गूढ़ा बांध के बरुण मुट्ठी में पन्ना पत्थर को लेकर उद्योग खान भूतत्व विभाग की विशेष निरीक्षक ज्योति शंकर तस्पति के साथ 9 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है। भारी बारिश में भी छाता लेकर सर्वे टीम काम में जुटी हुई है। टीम ने कई ऐसे जगहों पर जाकर सैंपल लिया जहां पर पन्ना की अवैध खुदाई होती रही है। बारुण मुढ़ी पहाड़ के 8-9 जगहों से सैंपल लिया गया है। उसे जांच के लिए रांची भेजा जाएगा। टीम यह जानने का प्रयास कर रही है कि पन्ना की क्वालिटी कैसी है तथा इसका भंडार कितना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। गरीब स्वर्णों को AE की बहाली में मिलेगा 10% का आरक्षण। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि स्वर्ण गरीबों को भी असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली में 10% का आरक्षण मिलेगा। कोर्ट की डबल बेंच ने एकल पीठ का आदेश बदल दिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के मामले में राज्य के गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण देने के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि राज्य के 10% गरीब स्वर्णों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदर अस्पताल में 900 रुपए में होगी डायलिसिस। सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर शुरू हो गया है, जहां 900 रुपए में सामान्य वर्ग के मरीजों की डायलिसिस होगी। वहीं APL, लाल कार्ड, आयुष्मान कार्ड धारक समेत 72,000 से कम आमदनी वाले परिवार के लिए डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क होगी। शुक्रवार को सदर अस्पताल प्रबंधन ने डायलिसिस का दर श्रेणी के अनुसार तय की है। उपाधीक्षक डॉक्टर ABBK बाखला ने यह जानकारी दी। सूचना के अनुसार सदर अस्पताल में डायलिसिस की दर अन्य अस्पतालों व जाँच केंद्र से सस्ती है, ताकि ग्रामीण मरीज कम खर्च में डायलिसिस करा सके।